हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क पावर एनर्जी, कार्य ऊर्जा और शक्ति के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। और ये सिलेबस में भी है, ठीक है। जूनियर सुपर टेट के सिलेबस में है कार्य ऊर्जा और शक्ति। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा है, शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड, शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है वॉट। अगर आपसे पूछा जाए एक अश्व शक्ति बराबर कितने वॉट, तो एक अश्व शक्ति बराबर होते हैं 746 वॉट के, ठीक है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू क्या होता है, 746 वॉट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कार्य का मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड, कार्य के जो एनर्जी मात्रक होता है वो होता है जूल। फॉर्मूला जान लेते हैं यहाँ पर कार्य का। W बराबर क्या होता है, F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यदि बल F विस्थापन S के मध्य कोण थीटा लग रहा हो तो किया गया कार्य का मान क्या होगा। तो फ्रेंड, ये होगा हमारा एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। अगर हम बोलें कि कॉस थीटा की वैल्यू अगर 0 होगी तो यहाँ पर मान क्या होगा, तो वर्क उस समय हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, अगर हमने बोला थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू हमने अगर 0 कर दी तो हमारे पास क्या आ गया, मैक्सिमम वर्क होगा। क्योंकि हमारा कॉस 0 पे वैल्यू कितनी होती है, 1, मतलब कितना वर्क होगा हमारा, एफ इंटू एस के बराबर पूरा वर्क होगा। और थीटा की वैल्यू अगर हमने क्या कर दी, 90 कर दी, तो उस समय हमारा वर्क क्या होगा, 0। थीटा की वैल्यू हमने क्या कर दी, अगर 90 कर दी तो हमारे पास उस समय वर्क क्या होगा, 0, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू 90 पे कितनी होती है, 0 होती है। कॉस 90 वैल्यू कितनी होती है, 0। नेक्स्ट हमारा है, यम द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिमान हो तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो फ्रेंड, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा है, m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी से h ऊंचाई पर ले जाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी होगी होगी mgh के बराबर, ठीक है। मतलब हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट होता है। नेक्स्ट हमारा है, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा का मान क्या होगा। तो फ्रेंड, ये होता है हमारा टोटल एनर्जी जो होगी उसकी स्थिर होगी। नेक्स्ट है, यदि एक वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो स्थिति और गतिज ऊर्जा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फ्रेंड, हमने जाना कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर होता है। और यहाँ पूछा है, अगर हमने वस्तु का जो वेग है वो हमने क्या कर दिया, दुगुना कर दिया, मतलब 2v का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4v स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, 4 गुना हमारा गतिज ऊर्जा हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड, विद्युत ऊर्जा का जो व्यवसायिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। किलोवाट आवर जो होती है वो हमारी डोमेस्टिक यूनिट होती है। एक स्प्रिंग को प्रत्यास्थ सीमा से दूरी पर संबिटित करने पर अर्जित स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है। तो फ्रेंड, ये होता है हमारा हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या होता है, 1/2 के एक्स स्क्वायर, जहां पर के हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, स्प्रिंग नियतांक है। एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड, कार्य का मात्रक जो एमकेएस में होता है जूल। अगर आपसे पूछा जाए सीजीएस में क्या होता है, सीजीएस में, तो सीजीएस में जो कार्य का मात्रक होता है वो होता है अर्ग। क्या होता है, अर्ग। अगर आपसे पूछा जाए 1 जूल इक्वल टू कितने अर्ग, तो फ्रेंड होता है ये 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है ये, ठीक है। एमकेएस में क्या होगा, एसआई यूनिट अगर पूछा जाए आपसे कार्य का तो होगा हमारा जूल। अगर आपसे पूछा जाए सीजीएस में तो होगा अर्ग। जूल का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। फ्रेंड, ऊर्जा किसकी मात्रक है, वो जूल। नेक्स्ट हमारा है, क्या 100% लक्ष्य वाला निकाय बनाया जा सकता है। मतलब 100 इफिशियंसी का कोई भी चीज बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड, 100% इफिशियंसी की कोई भी चीज नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि ऊर्जा का जो क्षय है किसी न किसी रूप में होता रहता है। शक्ति का मात्रक लिखिए। तो फ्रेंड, शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है जूल सेकेंड या वॉट होता है। क्या होता है, जूल सेकेंड या वॉट। पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो यहाँ वॉट किसका पूछा है, पावर का, तो मतलब हमारे पास यह किसका हो जाएगा, जूल बाई सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, जूल सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, या वॉट किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है।
घरों में बिजली की कम खपत के लिए हम कौन सा लाइट प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड CFL और LED का प्रयोग करते हैं। CFL का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प और LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। CFL का कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प और LED का क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है फ्रेंड? तो ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो वॉट सेकेंड भी होता है। ठीक है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा फ्रेंड? तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ती जाएगी। पूछा है यम द्रव्यमान का पत्थर मुक्त रूप से d दूरी पर गिरता है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो फ्रेंड ये हमारा होगा mgd। ठीक है, कितना डिस्टेंस है उसका। वस्तु का द्रव्यमान आधा तथा वेग दुगना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो फ्रेंड यहाँ पर हमने फॉर्मूला अभी आपको बताया था। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर। यहाँ पर बोल रहा है कि हमने क्या कर दिया? द्रव्यमान को आधा कर दिया और वेलोसिटी को दुगना कर दिया। तो फ्रेंड हमारे पास क्या हो जाएगा? मान लीजिए यहाँ पर हमने कर दिया 1/2 m, हमारे पास क्या कर दिया? 2m कर दिया और वेलोसिटी को द्रव्यमान को आधा, द्रव्यमान को 1/2 और वेलोसिटी क्या कर दिया? दुगना मतलब 4 v²। तो यहाँ पर हमने कट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2, मतलब दोगुना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी हमारी। बंदूक से दागी गई गोली में ऊर्जा होती है। तो फ्रेंड बंदूक से जो गोली दागी जाती है उसमें वेग एवं द्रव्यमान के कारण ऊर्जा होती है। किसी गेंद को पृथ्वी तल से v वेग से ऊपर फेंकने पर केवल स्थितिज ऊर्जा होती है जब वह अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाता है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंच जाएगा, मतलब हमने यहाँ से एक बॉल फेंकी थी, जब हमारे पास एकदम टॉप पे चला जाएगा तो उसके अंदर बस कौन सी ऊर्जा रहेगी? mgh। ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? उस समय पोटेंशियल एनर्जी में पिक पॉइंट पे कन्वर्ट हो जाएगी। क्षमता अथवा शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यूब होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एक मनुष्य एक दीवार को ढकेलता है तथा विस्थापन नहीं होता है तो फ्रेंड कार्य होगा? तो उस समय फ्रेंड कार्य हमारा क्या होगा? 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है इसलिए हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। एक प्लेटफॉर्म पर बॉक्स को उठाने के लिए किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो फ्रेंड ये हमारा हाइट पर निर्भर करता है कि किस ऊंचाई पर इसे उठा कर ले गया है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास उसमें कन्वर्ट करना हो जाएगा mgh में। ठीक है, वर्क हमारा कितना होगा? mgh। तो यहाँ पर हाइट पे डिपेंड करेगा। जब चलती हुई कार में ड्राइवर ब्रेक लगाकर कार की गति कम करता है तथा या उसको रोकता है तो बल एवं विस्थापन के बीच में कितना एंगल होता है? तो फ्रेंड वो होता है 180 डिग्री का कोण बनता है। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? फ्रेंड ये होता है हमारा mgh। पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही वर्क होता है हमारा। 1 न्यूटन को परिभाषित कीजिए। तो फ्रेंड 1 न्यूटन बल से किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित किया जाए तो हम क्या बोलेंगे? उसको 1 जूल कार्य होगा। ठीक है, अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाए और उस ऑब्जेक्ट में 1 मीटर का क्या है? डिस्प्लेसमेंट आए तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 जूल कहते हैं। अर्घ किसका मात्रक है? तो फ्रेंड हमने अभी बताया था कार्य का जो CGS मात्रक होता है अर्घ होता है और 1 जूल बराबर क्या होता है? 10⁻7 अर्घ होता है। नेक्स्ट हमारे जब किसी तीर को छोड़ा जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो फ्रेंड हम जब धागे को पीछे की तरफ खींचते हैं, ये है, इस धागे को जब पीछे की तरफ खींचते हैं तो वहां पर कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी। और यही पोटेंशियल एनर्जी क्या प्रदान करती है? किस में कन्वर्ट हो जाती है? ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ पर अगर पूछे आपसे कि पृथ्वी तल से ऊंचाई h है, द्रव्यमान m है, तो स्थिति ऊर्जा कितनी होगी? तो फ्रेंड ये होगी हमारी mgh। नेक्स्ट हमारा है एक वृत्ताकार पथ में गति कर रही वस्तु एक चक्कर में किए गए कार्य का मान क्या होगा? तो फ्रेंड अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है? 0, इसलिए हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 के बराबर होता है। पूछ रहा न्यूनतम तथा अधिकतम कार्य किए जाने पर बल तथा विस्थापन के बीच कितना कोण होना चाहिए? तो अगर हमें न्यूनतम कार्य करना है तो हमारे पास एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। क्या होता है? एफ डी कॉस थीटा। वर्क बराबर क्या होता है? एफ डी कॉस थीटा।
अगर हमने 90 रख दिया यहाँ पर थीटा तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो हमारे पास सबसे कम कार्य होगा। और पूछा है अधिकतम कार्य के लिए तो थीटा का एंगल कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि कॉस थीटा जो 0, अगर कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना हो गया, एफ और डी के बराबर होगा, एफ इंटू डी के बराबर। हथौड़े द्वारा कील पर प्रहार करना जैसी ऊर्जा का उदाहरण है, तो फ्रेंड ये कौन सी एनर्जी है, हमारी यांत्रिक ऊर्जा है। चाबी से चलने वाली खिलौना जो कार्य होती है, जो गाड़ियां होती हैं छोटी छोटी, उसमें जब हम चाबी भर देते हैं तो कौन सी एनर्जी वो स्टोर हो जाती है उसमें, तो ये स्थिर ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, जो बाद में किस में कन्वर्ट होती है, ये गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट हमारा है सन 1831 में माइकल फैराडे ने किसकी खोज की थी, तो फ्रेंड इसने क्या किया था, किसकी खोज की थी, माइकल फैराडे ने विद्युत जनित्र की खोज की थी। जब आप किसी वस्तु को बल लगाकर ऊपर की ओर उठाते हैं तो कौन सा बल कार्य करता है, तो फ्रेंड गुरुत्वीय बल हमारे ऊपर काम करता है। ऊर्जा के लिए सबसे बड़ा जो प्राकृतिक स्रोत कौन सा हमारा, वो सूर्य है। गिरते नारियल, लुढ़कते पत्थर, उड़ते हुए ऊंचाई पे हवाई जहाज, बहती हवा और बहते हुए पानी में कौन सी एनर्जी विद्यमान होती है, तो फ्रेंड इसमें कौन सी एनर्जी विद्यमान होती है, काइनेटिक एनर्जी विद्यमान होती है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। किसी पिंड के वेग में क्या परिवर्तन करना चाहिए जिसके पिंड का द्रव्यमान 4 गुना बढ़ाए जाने पर भी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन न हो, तो पिंड के वेग को हमें कितना कर देना चाहिए फ्रेंड, आधा करना होगा। फॉर्मूला सेम लगेगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² से। धनुष से तीर चलाना, खिलौना, पिस्तौल से डार्ट का निकलना कौन सी एनर्जी का एग्जाम्पल है, तो ये हमारा फ्रेंड कौन सी एनर्जी का एग्जाम्पल है, यांत्रिक ऊर्जा का एग्जाम्पल है, ठीक है। यही यांत्रिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो फ्रेंड गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², तो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाने के लिए न्यूनतम आवश्यक बल किसके बराबर होना चाहिए, तो वस्तु के भार के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है स्थितिज ऊर्जा का मान किस पर निर्भर करता है, तो फ्रेंड स्थितिज ऊर्जा का मान जो किस पर निर्भर करता है, हमारा हाइट पे निर्भर करता है। किसी निकाय में अभिविन्यास के कारण कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, तो फ्रेंड ये हमारी होती है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब स्थितिज ऊर्जा होती है उसके अंदर। क्या किसी वस्तु को उठाने में किया गया कार्य इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें उठाने में कितना समय लगता है, तो फ्रेंड ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, हमारा वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम। नेक्स्ट हमारा है एक व्यक्ति 200 न्यूटन के बल से एक दीवार की तरफ धक्का लगा रहा है, तो फ्रेंड किया गया कार्य क्या होगा, तो फ्रेंड दीवार में कोई मूवमेंट नहीं होगा, इसका मतलब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, इसलिए वर्क हमारे पास क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है, अगर कोई इसमें त्रुटि है तो वो भी आप बताइए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।